हेलो गाइस, आज इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सब स्टेशन एंड जनरेटिंग स्टेशन या पावर प्लांट। तो हमने उन दोनों के बारे में जो है डिफरेंस बताना है ताकि आप इनको मिक्स ना करें। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। ये हमारी एक पुरानी वीडियो की जो है एक पेपर है जिसमें हमने बताया था कि जनरेटिंग स्टेशन है जहां बिजली जनरेट होती है, फिर ट्रांसमिट होती है ट्रांसमिशन लाइन यानी टावर्स के साथ, फिर हमारा सब स्टेशन होता है जो उसे टाई इन वगैरह करवाता है और ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है, वोल्टेज को स्टेप अप या डाउन करता है। फिर हमारे यानी आउटगोइंग फीडर होते हैं और हमारे घरों तक जो है हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी या पावर को पहुंचाता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद मैंने ये एक और हमारी वीडियो है उसमें भी बताया हुआ था कि ये जो हमारा सिस्टम है बेसिकली ऐसे वर्क करता है, जिसमें ये जो है हमारा पावर प्लांट हमने शो किया हुआ है, थर्मल पावर प्लांट शो किया हुआ है। इसी तरह के डिफरेंट किस्म के पावर प्लांट होते हैं जो बिजली को जनरेट करते हैं, फिर हम ट्रांसमिशन लाइन के साथ जो है वो सब स्टेशन तक लेके जाते हैं जो उन्हें स्टेप डाउन करते हैं, और फिर उसके बाद फीडर जो होते हैं जो फीडर से हमारे घरों तक सर्विस मेन तक हमारी जो बिजली है वो पहुंचती है और हम उसे इजीली यूज़ कर रहे होते हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, डिफरेंस बिटवीन सब स्टेशन एंड पावर स्टेशन या पावर प्लांट। ठीक हो गया जी। तो पावर प्लांट पहले देख लेते हैं, क्योंकि जहाँ से बिजली जनरेट हो रही है और फिर सब स्टेशन तक जाएगी, फिर वो डिफरेंट फंक्शन करेगा और हमारे घरों तक जो पावर को पहुँचाएगा। तो पावर प्लांट बेसिकली एक ऐसा इंडस्ट्रियल फैसिलिटी होता है जो क्या करता है, हमारी पावर को जनरेट कर रहा होता है या इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहा होता है वो, और कर कैसे रहा होता है, उधर एक जनरेटर होता है। ठीक है, वो मैकेनिकल इलेक्ट्रोमैकेनिकल जनरेटर होता है जिसकी शाफ्ट को हमने रोटेट करके अपनी बिजली बनानी होती है। तो अगर हमने वो शाफ्ट रोटेट ना की या इलेक्ट्रोमैकेनिकल वो फंक्शन ना हुआ तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकता। तो उससे पहले टरबाइंस लगी होती हैं जो क्या करती हैं, जिसके अंदर शाफ्ट के ऊपर फ़ैन लगे होते हैं। तो वो जो फैंस हैं उनको हमने रोटेट करके घुमा के ये जो है अपनी इलेक्ट्रोमैकेनिकल जनरेटर को घुमाना है या चलाना है। तो उस वो जो है फिर हमारी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा, फिर ट्रांसमिशन लाइन के साथ हमारे डिफरेंट सब स्टेशन या हमारे डिफरेंट एरिया तक वो जो है पावर को लेके जाएगा। ठीक हो गया। और इसी तरह जो हमारा सब स्टेशन है, तो सब स्टेशन जो क्या करता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की असेंबली होती है जो किसी ख़ास एरिए पे इंस्टॉल होती है। ठीक है, तो वो मेन फंक्शन क्या करता है, एक तो टाइज करता है यानी कि टाई इन करता है, हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन से पावर आ रही होगी उसे टाई इन करना मतलब है कि हमारे सब स्टेशन के अंदर लेके आता है। ठीक है, फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हमने स्टेप अप करनी है या स्टेप डाउन वोल्टेज करनी है तो ये वो फंक्शन करवाता है, स्विचिंग करवाता है यानी कि स्विचिंग के सिस्टम्स करवाता है जो एज पर आवर रिक्वायरमेंट। और हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन आ रही होती है या जो डिस्ट्रीब्यूशन फीडर हमारा निकलेगा तो उससे क्या करवाता है, उसकी प्रोटेक्शन करवाता है। क्योंकि कहीं हमारा अगर मसला आ रहा होगा लाइन में या लाइन ब्रेक हुई होगी तो उसमें क्या होगा, ये हमारी प्रोटेक्शन देगा। रिलेज लगी होती हैं हमारे कंट्रोल रूम के अंदर और वो जो है जो है हमें अलार्म देगी या क्या करेगी, ट्रिपिंग करवाएगी और हमारा ब्रेकर जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया। और बाकी मीटरिंग, लोड बैलेंसिंग, पावर क्वालिटी और ट्रांसमिशन, ये जो है हमारे फंक्शन हमने पिछले एक अपने टॉपिक में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो ये जो है सब स्टेशन बेसिकली क्या करते हैं, इन एक असेंबली ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से डिफरेंट फंक्शन करता है और बेसिक इसका काम होता है ट्रांसफॉर्मेशन होती है वोल्टेज की, स्टेप अप स्टेप डाउन करता है और वो हमारी जो पूरे सिस्टम को है वो उसको पावर क्वालिटी प्रोवाइड करता है और हमारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पूरी ट्रांसमिशन लाइन की और हमारे बाकी आगे कंज्यूमर एंड तक। और जो पावर प्लांट है बेसिकली ये क्या करता है, बिजली को बनाता है और ये डिफरेंट तरीक़ों से हमारी पावर को जनरेट कर रहा होता है। वो थर्मल पावर प्लांट से भी कर सकता है यानी कि जहाँ हमारा हीट से हम जो स्टीम वगैरह हीट से बनाते हैं, जैसे कोयले को बॉयलर में डाल के जब हम पानी को स्टीम बना के अगर बिजली को हम बनाएंगे या उससे टरबाइन को घुमाएंगे जिससे हमारा जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, उसे थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। हाइड्रो में क्या होगा, ये बहुत अच्छा वे है बिजली बनाने का और इससे हम 80 to 90% जो एफिशिएंसी इससे ले सकते हैं और ये जो है हमारी इन्वायरमेंट को भी कोई मसला
हौसला नहीं देता, लेकिन इसके लिए जो डैम बनता है वो काफ़ी अरसे यानी कि टाइम लगा देता है, जो मिनिमम 5 to 10 ईयर्स लगा सकता है कोई भी डैम बनने के लिए। ये जो है वैसे मैंने टाइप्स लिखी हैं जनरेटिंग स्टेशन की, लेकिन ये जो है हम अपने किसी अगले टॉपिक में या अगली वीडियो में कवर कर लेंगे। जिन इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें थर्मल है, हाइड्रो है, न्यूक्लियर पावर है, गैस पावर प्लांट है, विंड है, सोलर है, टाइडल है। डिफरेंट किस्म की हमारी जो है टाइप्स हैं पावर प्लांट की, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है वो हमारा वैसे तो सोलर और विंड है, लेकिन वैसे इसकी एफिशिएंसी वगैरह के हिसाब से जो हमारा हाइड्रो हाइड्रो पावर प्लांट है वो जो है शुरू में उसकी जो है कॉस्ट तो ज़्यादा होती है, लेकिन ये है कि वो हमारा लॉन्ग टर्म चलता है और इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। बेसिकली ये ज़्यादातर इस चीज़ ये नोज़ल के बाद बाद जितने भी हमारे ये सिस्टम लगे होते हैं, टरबाइन जनरेटर वगैरह लगे होते हैं, ये सारे सेम होते हैं, लेकिन स्टार्ट में उसका जो स्टार्टिंग प्रोसीजर है, अगर थर्मल है तो हमने उस हिसाब से हमारा कोई बॉयलर पड़ा होगा और पानी हमारा जो है स्टीम बन के इसको हमारे टरबाइन को घुमा रहा होगा। और हाइड्रो में क्या होगा, कोई बॉयलर वगैरह नहीं लगा होगा, लेकिन हमें उसके लिए डैम बनाना पड़ेगा और डैम से एक स्ट्रीम निकलेगी जो इधर हमारे नोज़ल में से होती हुई जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी, और उसकी वजह से हमारा ये जो है इसके पंखे जो हैं वो टरबाइन के घूमेंगे और हमारे जनरेटर में से बिजली प्रोवाइड जनरेट करेंगे और हमारे घरों तक आएगी बाय डिफरेंट मींस, ट्रांसमिशन लाइन, सबस्टेशन और फीडर्स के थ्रू। इसी तरह विंड की भी ऐसी है, और सोलर जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और ये जो है रीन्यूएबल एनर्जी होती है। और सब स्टेशन में भी जो सब स्टेशन है वो इसके साथ पावर स्टेशन के साथ बहुत अहम ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि पावर स्टेशन के अंदर भी एक सब स्टेशन लगा होता है जो हमारे जो पावर्स होती है 11 kV वोल्ट्स में वो डिलीवर बन रही होती है, उसको ये स्टेप अप करता है 500 kV में या 400 kV में या 220 में, या इस हिसाब से वो जो है स्टेप अप कर देता है, और फिर ट्रांसमिशन लाइन के साथ हमारे सब स्टेशनों में वो यानी कि आ जाती है वोल्ट्स आ जाते हैं, और वो उसके बाद हम स्टेप डाउन करके हम डिफरेंट घरों तक पहुँचे। बेसिकली इन दोनों का मेन जो डिफरेंस है कि ये जो है पावर जनरेट कर रहा है, पावर प्लांट जो होता है इसका मतलब ये पावर को जनरेट करना है, ठीक है, या जनरेटिंग स्टेशन कह सकते हैं। और जो सब स्टेशन है बेसिकली एक असेंबली ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन के काम आते हैं और प्रोटेक्शन के काम आते हैं, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगली वीडियो में आपको और चीज़ों के साथ आएंगे।